हेलो बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज 5.7 है। देखिए बच्चों, इसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज नाम से ही पता लगा है, चतुर मैंने चार और भुज मैंने भुजाएं, जिसकी चार भुजें हों, और इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चार भुजाएं हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे मैंने ये सारी ही आकृतियां बनाई हैं, चार चार भुजाओं की हो और चार भुजाओं की बहुभुज, मतलब बंद होनी चाहिए आकृति। जरूरी मान लो मैं ये कह दूं कि ये चार भुजाएं हैं, क्या ये चतुर्भुज है? नहीं है। बंद होनी चाहिए और सीधी भुजाओं की, तो वही चार चतुर्भुज होगी। अब जैसे मैंने सबसे पहली आकृति बनाई है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल सीधी हैं और ये कोण चारों हैं समकोण, मतलब बिल्कुल सीधे 90-90 डिग्री के हैं। चारों कोण 90 डिग्री के हैं और आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा जो है इसके बराबर और ये वाली भुजा जो है इसके, मैंने ये निशान जो लगाया है, ये एक एक का निशान इस पे लगाया, ये दो दो के, मतलब इसका मतलब है ये दोनों इसके बराबर हैं और ये इसके बराबर। तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? ये आकृति है आयत। ये भी एक चतुर्भुज है और आयत के आमने सामने की भुजाएं यानी उसको बोलते हैं सम्मुख, यानी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। बच्चों, आपने कॉपी पे ये नोट करना है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। और चारों कोण समकोण, मतलब 90 डिग्री के होते हैं और ये क्या होती है? एक आयत। ठीक है। और इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर भी होती हैं, ऐसे सीधी, मतलब कहीं नहीं मिलती। समांतर बोलते हैं जो बिल्कुल सीधी हो। अगर इसको हम कहीं आगे भी बढ़ाएं तो कहीं नहीं मिलेंगी, ये समांतर भी होती है। इसलिए आयत का और कौन सा उदाहरण दे सकते हो आप? जैसे आपकी नोटबुक के जितने भी पेज हैं वो आयत के आकार के हैं, कोई भी मेज होगी, ऊपरला सिरा जो है वो आयत के आकार का होगा। ठीक है, ये सारे आयत के ही आकार हैं। और अब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, एक जैसी, चारों कोण 90 डिग्री भी हो, यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों भुजाएं एक समान, उसको बोलते हैं वर्ग। वो है वर्ग। और वर्ग को, ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं समान और चारों कोण समकोण होते हैं। उसके बाद अगली जो आकृति मैंने बनाई है ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज नाम से ही पता लग रहा है बेटा, समान अंतर, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान अंतर पे हो। जैसे देखो, ये भुजा जो देख रहे हो आप, ये अगर इनको हम आगे तक बढ़ा ले, जहां मर्जी तक बढ़ा ले दोनों को, ये कहीं नहीं मिलेंगी। अगर जहां मर्जी तक बढ़ाए, ऐसे ही ये दोनों, ऐसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कहीं मर्जी तक बढ़ा ले, कहीं नहीं मिलेंगी। तो ऐसी आकृति को हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, पर देखो ये भी इसी जैसी है। फर्क क्या है? इसके कोण 90 डिग्री के नहीं होते सीधे, इसके होते हैं। बाकी गुण आयत वाले सारे इसमें हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर थी। इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? आयत भी एक, इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। ये समांतर चतुर्भुज भी है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसको आयत नहीं कह सकते क्योंकि कोण 90 डिग्री के नहीं है। यानी इसकी क्या है? सम्मुख, मतलब आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर और इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये वाले, ये कोण इस सामने वाले के बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, मतलब ये जो वर्ग है इसको हम आयत भी कह सकते हैं, कई जगह कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आमने सामने की बराबर है। लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको हम आयत कह सकते हैं
मैंने ये नहीं कहा ये आयत है, कह सकते हैं क्योंकि आमने सामने के बराबर है। दूसरा, एक मैं विकर्ण के बारे में बताता हूँ। विकर्ण बोलते हैं जैसे जो ये कोने से कोना मिला है, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये भुजा, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को मतलब आधा आधा बांटते हैं। जैसे यहां से आधा इधर आधा इधर और आधा इधर आधा, इसको बोलते हैं समद्विभाजित करना, समान दो भागों में बांटना। यानी इसके जो विकर्ण है बराबर होते हैं और क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके भी विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण बराबर, और ये करते हैं समकोण पर, मतलब समकोण पर समद्विभाजित। समकोण का मतलब जैसे अगर ये विकर्ण कोने से कोना मिलाएं तो यहां पे बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हैं सीधा, ऐसे बिल्कुल देखो, ऐसे क्रॉस में इस तरह से बिल्कुल सीधे, ठीक है। इसके विकर्ण जो है वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर नहीं होते, मतलब विकर्ण सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, बराबर नहीं होते। विकर्ण क्या करते हैं, सिर्फ आधे आधे बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और ये तीसरी अगली आकृति है मेरे पास, इसको बोलते हैं समलंब। समलंब क्या है, देखो इसमें सिर्फ ये दो भुजाएं समांतर होती हैं, सिर्फ दो, ये दो जोड़े, बराबर नहीं, समांतर सीधी कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर इनको बढ़ाएं, देखो ये ऐसे, ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगी। सिर्फ दो ही भुजाएं समांतर होती हैं, यानी दो ही भुजाएं क्या होती हैं, समांतर, बाकी ना वो बराबर होती हैं, ये जरूरी नहीं है। इसको समलंब बोलते हैं। और ये लास्ट आकृति मैंने बनाई है, ये बनाई है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज का मतलब क्या है, सारी भुजाएं समान, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सारी समान है, इसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। और इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और आधे आधे बांटते हैं। यानी चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण क्या करते हैं, लंब, मतलब 90 डिग्री पे लंब समद्विभाजित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे, आपने कंटिन्यू रहना है और इसी वीडियो को देखते रहना है। अब देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.7 है, इसके हमारे पास 3 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले क्वेश्चन में तो हमने सत्य और असत्य बताना है, दूसरे में कारण बताने हैं और तीसरा क्वेश्चन में हमें एक नाम बताना है। जैसे कि मैंने आपको पहले सभी चतुर्भुजों के उनके गुणों के बारे में बता दिया है कि किसमें कौन सी भुजा बराबर होती है, विकर्ण कैसे होते हैं, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। पहला है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि आयत जो है, आयत का हर एक कोण ये 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, तो ये क्या है, पहला हमारा सत्य है। उसके बाद अगला, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। सम्मुख का मतलब आमने सामने की, तो ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर होती है, तो ये भी क्या है, सत्य है। अगला है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अगर आपके याद हो, मैंने आपको बताया था कि वर्ग के जो ये विकर्ण होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे काटते हैं, तो लंब उसी को बोलते हैं, मतलब एक दूसरे बिल्कुल सीधे होते हैं, तो ये भी क्या है, सत्य है। अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी जिसकी सारी भुजाएं समान हो, कि सभी भुजाएं बराबर लंबाई के होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये भी सत्य है। अगला है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। मैंने इस तरह की आकृति आपको बना के बताई थी समांतर चतुर्भुज की, अगर आपके ध्यान हो कि इस तरह से, और समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इसके बराबर, ये उसके बराबर,
यानी सभी बराबर नहीं होती, सिर्फ सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो इसमें सभी भुजाएं कही है समांतर चतुर्भुज की, तो ये गलत है, असत्य है। उसके बाद है समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, कि जो समलंब है, समलंब में मैंने इस तरह की आकृति आपको बताई थी। सम्मुख सिर्फ ये बराबर नहीं होती, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ समांतर होती हैं, बराबर नहीं सिर्फ समांतर, और वो भी एक ही तरफ की। तो ये समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो सारी नहीं होती, सिर्फ एक ही। सम्मुख में तो फिर सारी आ गई, तो ये भी क्या आएगा, असत्य आएगा। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, निम्न के लिए कारण देना है, हमने कारण लिखना है। वर्ग को एक विशेष प्रकार की आयत भी समझा जा सकता है। मैंने जब वीडियो बताई थी, मतलब आपको वीडियो में पहले बताया था कि जो हमारे पास वर्ग है, हम इसको आयत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आयत में आमने सामने की बराबर होती हैं, जैसे वर्ग की तो सारी है, तो आयत भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे इसको हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, 90 डिग्री के भी होते हैं, और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम आयत कह सकते हैं। आयत को एक विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है, बिल्कुल। देखो जैसे ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की बराबर होती हैं, तो आयत में भी क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं भी समांतर और बराबर होती हैं, इसलिए इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। वर्ग को एक विशेष प्रकार की समचतुर्भुज, देखो नाम से पता लगा समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो समझा जा सकता है हाँ। तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। उसके बाद है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। क्या ये प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है? हाँ, क्योंकि चतुर्भुज किसको बोलेंगे, जिसकी चार भुजाएं हैं, तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये सभी चार भुजाओं वाले क्या हैं, बहुभुज हैं, क्योंकि जिसकी चार भुजाएं उसी को हम चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, बिल्कुल, आमने सामने की बराबर होती है वर्ग में, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की बराबर होती है, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और समांतर और बराबर होती हैं। अगला है थर्ड लास्ट क्वेश्चन, एक बहुभुज, कोई भी बहुभुज मतलब बंद आकृति का सम होता है, मतलब समान, चारों तरफ से मतलब सारी भुजाएं समान, यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वही चीज लिखिए, सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों, सारे कोण भी बराबर हैं और सारे भुजाएं भी बराबर हैं, तो उसको सम बहुभुज बोलते हैं। क्या आप एक सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हो? क्या एक ऐसी चतुर्भुज का नाम बता सकते हो जिसकी चारों भुजाएं भी बराबर हो और चारों कोण भी? बिल्कुल, वर्ग है, क्योंकि इसके चारों जो कोण हैं, जैसे इसके चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के कोण बराबर होते हैं,
और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसलिए ये एक ऐसी समचतुर्भुज है, इसका नाम है वर्ग। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है।